जड़ तत्व की ही एकमात्र सत्ता है। विश्व के मूल तत्वों के संबंध में चारवाक का मत उनके प्रमाण संबंधी विचारों पर अवलंबित है। चूंकि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, इसलिए हम केवल उन्हीं वस्तुओं के अस्तित्व को मान सकते हैं जिनका प्रत्यक्ष हो सकता है। ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, जीवन की नित्यता, अदृष्ट आदि विषयों को हम नहीं मान सकते, क्योंकि इनका प्रत्यक्ष नहीं होता है। हमें केवल जड़ द्रव्यों का प्रत्यक्ष होता है, अतः हम केवल उन्हीं को मान सकते हैं। इस प्रकार चारवाक जड़वाद का प्रतिपादन करते हैं। इनके मत के अनुसार जड़ ही एकमात्र तत्व है। संसार 4 भूतों से निर्मित है। 4 प्रकार के मूल जड़ तत्व हैं। जड़ जगत के निर्माण के संबंध में अनेक भारतीय दार्शनिकों का मत है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, इन पंचभूतों से यह जगत निर्मित है। चारवाक आकाश के अस्तित्व को नहीं मानते, क्योंकि इसका ज्ञान अनुमान के द्वारा होता है, प्रत्यक्ष द्वारा नहीं होता। अतः संसार 4 प्रकार के प्रत्यक्ष भूतों से ही निर्मित है। इन तत्वों से केवल निर्जीव पदार्थों की ही उत्पत्ति नहीं हुई है, बल्कि उद्भिद आदि सजीव द्रव्य भी इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। प्राणियों का जन्म तत्वों के संयोग से होता है। मृत्यु के बाद वे फिर भूतों में ही मिल जाते हैं। कोई नित्य आत्मा नहीं है। चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा है। चारवाक के अनुसार प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। प्रत्यक्ष 2 प्रकार के हो सकते हैं, बाह्य तथा मानस। मानस प्रत्यक्ष के द्वारा हम आंतरिक भावों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस तरह आंतरिक भावों के ज्ञान से चैतन्य का भी प्रत्यक्ष होता है। चैतन्य बाह्य जड़ द्रव्यों में नहीं पाया जाता है। तो क्या हम नहीं कह सकते कि हमारे अंतर्गत एक अभौतिक सत्ता है, जिसे हम आत्मा कहते हैं और जिसका गुण चैतन्य है? चारवाक स्वीकार करते हैं कि चैतन्य का ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा होता है, किंतु वे यह नहीं मानते कि चैतन्य किसी अभौतिक तत्व अर्थात आत्मा का गुण है। आत्मा का तो कभी प्रत्यक्ष नहीं होता है। जड़ तत्वों से बने जो हमारे शरीर हैं, केवल उन्हीं का तो प्रत्यक्ष होता है। चैतन्य हमारे शरीर के अंतर्गत है, इसलिए चैतन्य को शरीर का ही गुपा मानना चाहिए। चेतन शरीर को ही आत्मा कहना चाहिए। चैतन्य विशिष्टो देह एवं आत्मा। आत्मा एवं शरीर के तादात्म्य का ज्ञान दैनिक अनुभवों से भी प्राप्त होता है। मैं मोटा हूं, मैं लंगड़ा हूं, मैं अंधा हूं। ये वाक्य आत्मा और शरीर की एकता को ही प्रमाणित करते हैं। यदि आत्मा शरीर से भिन्न हो तो इन वाक्यों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। यहां यह आक्षेप किया जा सकता है कि चैतन्य का अस्तित्व तो किसी भी जड़ तत्व में नहीं पाया जाता, और जब तत्वों में ही इसका अभाव होगा तो उनके योग से बने हुए शरीर में इसका प्रादुर्भाव कैसे हो सकता है? चारवाक इसका यह उत्तर देते हैं, जड़ तत्वों के संयोग से किसी वस्तु का निर्माण होता है। यह संभव है कि तत्वों में यदि किसी गुण विषय का अभाव भी रहे तो उसकी उत्पत्ति उस निर्मित वस्तु में हो जा सकती है। पान, चूना, सुपारी में लाल रंग का अभाव है, किंतु इनको जब एक साथ चबाया जाता है तो उनमें लाल रंग की उत्पत्ति हो जाती है। एक ही वस्तु को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में रखने से भी उसमें नए नए गुणों का आविर्भाव होता है। गुड़ में मादकता का अभाव है, किंतु गुड़ सड़ जाने पर वह मादक हो जाता है। इसी प्रकार जड़ तत्वों का भी सम्मिश्रण यदि एक विशेष ढंग से हो तो शरीर की उत्पत्ति होती है और उसमें एक नए गुण चैतन्य का आविर्भाव होता है। शरीर से भिन्न आत्मा का कोई प्रमाण नहीं है। शरीर से भिन्न यदि आत्मा का अस्तित्व नहीं है तो उसके अमर या नित्य होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता। मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हो जाता है और उसे ही जीवन का अंत समझना चाहिए। पूर्व जीवन, भविष्य जीवन, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, कर्म भोग, ये सभी विश्वास निराधार हैं। कोई ईश्वर नहीं है। ईश्वर की कल्पना करना अनावश्यक है। आत्मा की तरह ईश्वर के अस्तित्व में भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता है। जड़ तत्वों के सम्मिश्रण से संसार की उत्पत्ति हुई है। इसके लिए किसी सृष्टा की कल्पना अनावश्यक है। यहां प्रश्न हो सकता है कि क्या संसार की सृष्टि के लिए जड़ तत्वों का सम्मिश्रण आप से आप हो जाता है? किसी भी वस्तु के लिए उपादान कारण के साथ साथ निमित्त कारण की भी आवश्यकता होती है। मिट्टी के घड़े बनाने में मिट्टी की आवश्यकता है। मिट्टी घड़े का उपादान कारण है, किंतु मिट्टी के अतिरिक्त एक निमित्त कारण अर्थात कुंभकार की आवश्यकता है, जो मिट्टी को घड़े का रूप देता है। चारवाक के अनुसार 4 भूत हैं। वे केवल संसार के केवल उपादान कारण हैं। इसके अतिरिक्त एक निमित्त कारण अर्थात ईश्वर की आवश्यकता होती है,
जो इन उपादानों को लेकर इस विचित्र संसार की सृष्टि करता है? इसके उत्तर में चारवाक कहते हैं कि जड़ तत्वों का स्वयं अपना अपना स्वभाव है। अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही वे संयुक्त होते हैं और उनके स्वतः सम्मिश्रण से संसार की उत्पत्ति होती है। इसके लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि इस जगत की सृष्टि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुई है। अधिक युक्तिसंगत यही है कि इसकी उत्पत्ति जड़ तत्वों से आकस्मिक संयोग से हुई है। अतः चारवाक ईश्वर को नहीं मानते, वे अनीश्वरवादी हैं। चारवाक के अनुसार जड़भूतों या भौतिक तत्वों के अंतर्निहित स्वभाव से ही जगत की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए चारवाक मत स्वभाववाद कहलाता है। इसे यदृच्छावाद भी कहते हैं, क्योंकि इनके अनुसार संसार की उत्पत्ति किसी प्रयोजन साधन के लिए नहीं हुई है। संसार तो जड़ तत्वों का आकस्मिक संयोग है। चारवाक मत प्रत्यक्षवाद भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह केवल प्रत्यक्ष वस्तुओं के अस्तित्व को मानता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि चारवाक दर्शन के विचारों का मुख्य आधार प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसका अर्थ है कि केवल वही वस्तुएं अस्तित्वमान हैं जिनका प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सके। चारवाक का तत्ववाद जड़ तत्वों या भौतिक पदार्थों को ही एकमात्र सत्ता के रूप में मानता है। इस दृष्टिकोण से चारवाक ईश्वर, आत्मा, जीवन की निरंतरता और स्वर्ग जैसे अदृष्ट विषयों को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि ये सभी प्रत्यक्ष अनुभव से बाहर हैं। इसलिए चारवाक केवल उन वस्तुओं को मान्यता देते हैं जिनका अनुभव किया जा सकता है, जैसे जड़ द्रव्यों। चारवाक के अनुसार संसार 4 भौतिक पदार्थों से निर्मित है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु शामिल हैं। उन्होंने आकाश के अस्तित्व को अस्वीकार किया, क्योंकि इसका ज्ञान केवल अनुमान के माध्यम से प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं। इस तरह चारवाक यह मानते हैं कि यह संसार इन 4 प्रत्यक्ष जड़ भूतों से ही बना है। उनके अनुसार केवल निर्जीव पदार्थ ही नहीं, बल्कि जीवी प्राणियों का निर्माण भी इन्हीं तत्वों के संयोग से होता है। प्राणियों का जन्म इन तत्वों के संयोग से होता है और मृत्यु के पश्चात सभी जीव फिर से इन भूतों में समाहित हो जाते हैं। चारवाक यह भी मानते हैं कि आत्मा का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। वे इस विचार को समर्थन देते हैं कि चैतन्य का ज्ञान केवल प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा होता है। उनका स्पष्ट तर्क यह है कि चैतन्य का अनुभव हमारे शरीर में किया जा सकता है, किंतु यह अभौतिक आत्मा का गुण नहीं है, बल्कि चारवाक के अनुसार शरीर की जड़ तत्वों से बनी संरचना में ही चैतन्य का उपस्थित होना चाहिए। यह हमारी दैनिक जीवन की अनुभवों से भी सिद्ध होता है। जैसे जब कोई व्यक्ति कहता है, मैं मोटा हूं या मैं लंगड़ा हूं, तो यह वाक्य आत्मा और शरीर एकता को प्रमाणित करते हैं। चारवाक का मुख्य तर्क यह है कि जड़ तत्वों का सम्मिलन विशेष परिस्थितियों में नए गुणों की उत्पत्ति कर सकता है। जैसे पान और चूना का मिश्रण लाल रंग पैदा करता है जब वे एक साथ चबाए जाते हैं। इसी तरह जड़ पदार्थों का सम्मिलन चैतन्य के तत्वों के गठन में भी वैसा ही कार्य करता है। इस प्रकार चारवाक का यह तत्ववादी दृष्टिकोण हमें जड़ के गुणों और आत्मा के ज्ञान पर एक नई समझ प्रदान करता है, जो प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। चारवाक दर्शन, जिसे लोकायत या विज्ञान दृष्टि भी कहा जाता है, भारतीय दार्शनिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट स्कूल है। इसका मुख्य आधार भौतिकवाद और अनुभववाद है। चारवाक दर्शन का कर्ता अर्षि चारवाक हैं, जो कि प्राचीन भारत के अज्ञेयवादी विचारक माने जाते हैं। इस दर्शन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। भौतिकवाद, मटीरियलिज्म। चारवाक दर्शन भौतिकता पर आधारित है। यह मानता है कि केवल वही चीजें वास्तविक हैं जो भौतिक हैं। आत्मा, ईश्वर और मोक्ष जैसी अवधारणाएं इसके लिए अप्रस्तुत हैं। चारवाक दर्शन का भौतिकवाद भारतीय दार्शनिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह दर्शन भौतिकता और अनुभववाद पर आधारित है, जो इसे अन्य दार्शनिक धाराओं से अलग बनाता है। इसका मुख्य जोर भौतिक वस्तुओं की वास्तविकता और मानव अनुभव पर है। चारवाक दर्शन के अनुसार केवल वही चीजें वास्तविक हैं जिनका अनुभव किया जा सकता है, और जो भौतिक हैं, आत्मा, ईश्वर और अन्य आध्यात्मिक या अदृश्य वस्तुएं केवल काल्पनिक हैं और इनके बिना भौतिक वास्तविकता की कोई भी अवधारणा व्यर्थ है। अनुभव और इंद्रिय ज्ञान, एक्सपीरियंस एंड सेंसरी परसेप्शन। चारवाक दर्शन के अनुसार
ज्ञान का मुख्य स्रोत अनुभव है। सभी ज्ञान का आधार इंद्रियों द्वारा किया गया अनुभव है और ये अनुभव ही हमारी वास्तविकता की पहचान करते हैं। चार्वाक का मानना है कि सभी ज्ञान का स्रोत इंद्रियों का अनुभव है। हमारे इंद्रिय ज्ञान पर आधारित तर्क और अनुभव ही सत्य हैं। इसलिए ज्ञान की पुष्टि करने के लिए हमें अपने अनुभवों को प्राथमिकता देनी चाहिए। सुख का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेजर। चार्वाक दर्शन में सुख ही जीवन का मुख्य उद्देश्य माना गया है। इसका मानना है कि जीवन का अर्थ बस भौतिक सुखों का उपभोग करना है। धर्म और कर्म का खंडन, रिजेक्शन ऑफ रिलीजन एंड रिचुअल्स, यह आस्तिकता को प्रस्तुत विचारों को खंडित करता है और केवल भौतिक और व्यावहारिक जीवन के पक्ष में तर्क करता है। मृत्यु का विचार, कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ। चार्वाक दर्शन जीवन के बाद किसी अन्य अस्तित्व या पुनर्जन्म के विचार को अस्वीकार करता है। इसका मानना है कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता, इसलिए हमें अपने जीवन को वर्तमान में जीना चाहिए। चार्वाक दर्शन के अनुसार मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है। यह मृत्यु को समाप्ति के रूप में देखता है, जहां शरीर के खत्म होने के साथ मनुष्य की पहचान भी समाप्त हो जाती है। इसलिए चार्वाक ने जीवन को समर्पित करने की सलाह दी है, क्योंकि यह एक ही बार मिलता है। इस प्रकार चार्वाक दर्शन ने भारतीय दार्शनिकता में एक महत्वपूर्ण स्थान पाया है। इसके विचारों ने कई अन्य दार्शनिक धाराओं जैसे कि न्याय, वेदांत और बुद्धिज्म पर प्रभाव डाला है। चार्वाक दर्शन की भौतिकवादी दृष्टिकोण और तर्क संगतता ने इसे एक अद्वितीय स्थान दिलाया है और यह आज भी विचारधारा और तर्क के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संदर्भ बना रहता है। चार्वाक दर्शन ने अन्य दार्शनिक धाराओं जैसे कि वेदांत, न्याय और बौद्ध दर्शन के विचारों को चुनौती दी। यह तर्क करता है कि धार्मिक विश्वास और कर्मकांड केवल सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर भ्रम उत्पन्न करते हैं। इसने समाज में तर्कशीलता और व्यावहारिकता को बढ़ावा दिया और इसे भारतीय दार्शनिकता में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया।